उफ! अंजलि के जल सा यौवन बह गया और रह गया जानलेवा पछतावा। इन दिनों अक्सर अपने आप पे ही बड़बड़ाने लगते हैं, जाने किस जन्म का कर्ज उतार रहा है बेचारा। अपना घर बार छोड़ पड़ा है यहाँ, सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न के बदले सारे घर की चाकरी कर रहा है। फिर भी लोग इससे दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। कम से कम खाना तो उसे आदमियों सा दिया करें। अरे ऊपर वाले से तो डरें। जब लाल बहादुर पर बेइंतहा जुल्म होते देखते तो दुखी मन उलझकर एक हो जाते। एक बार लाल बहादुर को अपनी निकम्मी बहुएं के अंतः वस्त्र धोते देखा तो गुस्से में चाय उठाकर पटक दी। एक बार अपने जवान बेटों को उससे तेल मालिश करवाते देखा तो बड़बड़ाने लगे, किसकी होनी चाहिए मालिश और किसकी हो रही है। बेटे सुनते और मुंह दबाकर हंस पड़ते, काना फूसी करते, बाबूजी सठिया गए। एक बार सुबह ही सुबह देखा लाल बहादुर को फूट फूट कर रोते हुए। जंगली कैंडे सा लाल बहादुर कभी नहीं रोया था। फिर क्या हुआ? उनके पोते ने बताया पापा के शर्ट पर दाग रह गए थे, इस कारण पापा ने उसे थप्पड़ लगा दिया था। जार जार रोते लाल बहादुर को देख उस दिन कलेजे में वो भूख उठी कि प्रतिवाद में पूरे दिन खाना भी नहीं खाया। बेटा मनाने आया तो सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारा सारा बचपन लाल बहादुर के कंधों पर बीता है। किसी ज़माने में बेचारा सारी सारी शाम तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाइयों को कंधे पर बैठाकर दुर्गा पूजा काली पूजा दिखाया करता था। आज उसके साथ यह सलूक, उसी को तुमने थप्पड़ लगा दिया। अरे उस बेचारे का तो अपना न दुख था न सुख। वह तो परिवार के सुख दुख के साथ ही बंधा हुआ था। बाप समान उम्र के आदमी को जिसने तुम्हारे बेटे की तरह देखभाल की, उसे ही थप्पड़। तुम्हारा खाना पाप है। उफ, गलती मेरी ही थी। मैंने ही कभी दिल से नहीं चाहा कि वह हमारी चाकरी छोड़ अपने घर जाए। ओह, इस बेचारे को इसके परिवार और पत्नी राम श्रेष्ठ ने ही बताया था कि उसकी पत्नी भी थी जिससे उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, से दूर रखा। मैंने जो अक्षम्य अपराध किया है, जाने कितने जन्मों तक चुकाना पड़ेगा मुझे इसका कर्ज। काश यह एहसास समय रहते ताकत रहते हो जाता। बोलते बोलते वे तेज हवा में हिलते पत्ते से कांप उठे। जमुना जी के प्रतिवाद स्वरूप कुछ दिन कोई कुछ नहीं कहता लाल बहादुर को, पर थोड़े दिन बीतते न बीतते फिर वही घोड़ी वही मैदान। सारे अपमान, उपेक्षा, अवहेलना, कटु वचन सब फिर जिंदा हो जाते। एक बार जमुना लाल जी ने उसे भारी भरकम चद्दर खींचते हुए कुत्ते की तरह हाँफते देखा तो आत्मा कलम उठी उनकी। कांपती थर्राती आवाज में बिखर पड़े वे, देखो कैसे हाँफ रहा है, कुछ तो शर्म करो। सारी जिंदगी मुफ्त में चाकरी की है इसने इस परिवार की, अब इसका शरीर लाल बत्ती दिखा रहा है। अब इसे 2 गर्म रोटी बिना मेहनत मजूरी के खाने दो। प्रतिवाद में उन्होंने खाना भी छोड़ दिया और तभी खाया जब मंदिर में ले जाकर पत्नी और बच्चों को शपथ दिलाई कि वे लाल बहादुर से कोई काम नहीं लेंगे। 2 दिन तक घर वालों ने उसे कोई भी काम नहीं करने दिया। वह कुछ करता तो भी घर वाले उसके हाथ से काम छीन लेते। वह कपड़े धोने जाता तो उसके हाथ से साबुन छीन लेते। पोछा लगाने जाता तो बहू उसके साथ से साफी छीन लेती, झाड़ू छिपा देती और कहती तुम कुछ आराम करो। तीसरे दिन टहनी की तरह टूट गया लाल बहादुर और अवसाद के मानसिक रोगियों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जाने कैसा तो असुरक्षा बोध भरा हुआ था उसके भीतर कि कर्म उसकी स्वेच्छा नहीं वरन उसके अस्तित्व का आधार ही बन गया था।
उसे उदासी में डूबा देख तीसरे दिन सिर्फ आजमाने के लिए जमुना लाल जी ने ही उसे बर्तन धोने के लिए कहा तो वो रोना धोना छोड़ फुर्ती से अपने स्वाभाविक लय ताल में बर्तन धोने लगा। माथे पर हाथ दे मारा जमुना लाल जी ने, जिसने 1 मिनट के लिए भी नहीं जाना कि नौकर न रहकर जीना कैसा होता है। वह चाकरी किए बगैर रोएगा नहीं तो क्या करेगा। उफ, काम करा कर मैंने इसे आदमी रहने ही कहा दिया, जो आदमी की तरह आराम करने की सोचेगा। मैंने जिंदा तो रखा इसे, पर जिंदगी से बाहर कर डाला, बैल बना डाला इसे। अब यही हो गई इसकी किस्मत। बैल जब तक घास खाएगा हल में जोता जाएगा। फिर बजी घंटी, माचिस और फिर गिड़गिड़ाया। अपने भीतर से बाहर आई मैं। उफ, माचिस खोजते खोजते कहाँ पहुँच गई मैं। मैंने माचिस उसे पकड़ाई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ा, मिचमिची आँखें चमकी, चांदी ठुके काले पीले दांतों की बत्ती से दिखाते हुए माचिस को झपट वह फिर यह जा। दोस्तों, मधु काकड़िया जी की एक खूबसूरत कहानी थी। बैल, हृदय विदारक, लोमहर्षक, मर्म भेदी। सुनने के लिए धन्यवाद।